तो बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। ये खबरों की ओर बढ़ते। कोरोना की जंग में खुद फील्ड में उतरे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज से वाराणसी के लिए रवाना हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। कोरोना नियंत्रण, वैक्सीनेशन प्रबंधों की समीक्षा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ बीएचयू में कोरोना संक्रमण रोकने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की रोकथाम के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। प्रयागराज से अब वाराणसी के लिए रवाना हो गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। कोरोना हावी हो रहा है दिन पर दिन और इसके मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद बीड़ा उठा लिया और ऐसे में वाराणसी भी अब जाएंगे। प्रयागराज में भी कोविड वार्ड का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ बैठक ली और साथ ही साथ समीक्षा भी क्या और आगे की रणनीति क्या कुछ होगी उसको लेकर भी बातचीत की गई। कोरोना के रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, सजग है, जागरूक है। लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए अलग से रणनीति, तमाम जितनी भी टीमें यहाँ पर तैयार की गई है वो टीमें अब सही तरीके से काम करें। कोई भी लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये साफ लफ्जों में प्रदेश के मुखिया का कहना है। और यही वजह है कहीं भी जाते हैं अधिकारियों के साथ बैठक लेते हैं और समीक्षा करते हैं। जहां पर भी लापरवाही होती है वहां पर फटकार जरूर अधिकारियों को लगाते हैं ताकि उन्हें समझ में आए कि सरकार जिस तरीके से गंभीर है उस तरीके से अधिकारियों को भी गंभीर होना पड़ेगा। तो वाराणसी भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोरोना संक्रमण के रोकने की तैयारी की समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी। सभी अधिकारी सही तरीके से इस महामारी के दौरान काम करें, इसको लेकर दिशा निर्देश भी देंगे। और इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये जरूरी कदम सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रयागराज पहुंचे, वहां पर कोविड वार्ड का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ बातचीत की। खुद फील्ड में उतरे सीएम योगी आदित्यनाथ। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया। अब वाराणसी पहुंचने के बाद बीएचयू में कोरोना संक्रमण रोकने की तैयारी की समीक्षा करेंगे। प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक भी लेंगे और सभी अधिकारियों को फिलहाल काम करना है क्योंकि फेस करना है सीएम योगी आदित्यनाथ को और उन्हें बताना है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और कैसे रोकथाम हो रही है और या फिर रोकथाम हो रही है कि नहीं हो रही है, आखिर क्यों नहीं हो रही है, इसको लेकर भी उन्हें जवाब देना होगा। तो ये तस्वीर आपके सामने प्रयागराज की, ये तस्वीर प्रयागराज से वाराणसी के लिए रवाना हो गए। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की इस दौरे की पल पल की खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। कोविड-19 को लेकर ये समीक्षा कर रहे हैं और ऐसे में खुद इन्होंने अपनी हाथों में कमान ले रखी है ताकि अधिकारियों को कुछ समझ में आए कि जिस तरह से प्रदेश सरकार सजग है, सतर्क है और आपको भी सजग और सतर्क, जागरूक रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप जागरूक रहेंगे, आप सतर्क रहेंगे तो आम जनता के बीच एक बेहतर मैसेज जाएगा। और यही वजह है कि देखिए इस महामारी को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अगर महामारी हावी होती है तो लॉकडाउन की स्थिति हो जाएगी। अगर लॉकडाउन की स्थिति हो जाती है तो आर्थिकी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, जैसा कि 1 साल पहले असर पड़ा। जीडीपी भी डाउन हुई, राजस्व भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ाया। तो यही वजह है कि देखिए अब यहाँ पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली ताकि कोई अधिकारी लापरवाही ना बरते। यह तस्वीर आपके सामने, यह तस्वीर ये बयां कर रही है कि अब वाराणसी की समीक्षा के लिए पहुंचने वाले होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि रवाना हो गए हैं यहाँ से। ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर, हेलीकॉप्टर से सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हुए। अब वाराणसी में भी बीएचयू में जाएंगे और वहां पर समीक्षा करेंगे। तो 3 रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ आलोक मालवीय जो कि प्रयागराज से, एसके वाजपेयी लखनऊ से और आकाश मेरे साथ है वाराणसी से, जुड़े हुए हैं पल पल की अपडेट देने के लिए। सबसे पहले मैं आलोक के पास जाऊंगी। आलोक, क्या प्रयागराज से रवाना हो गए सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के लिए?
आदित्यनाथ का दौरा संगम नगरी प्रयागराज का समाप्त हो चुका है और वो धर्म नगरी वाराणसी जाएंगे और वाराणसी में कोविड नियमों की समीक्षा करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो रौद्र रूप है वो देखने को मिला है और उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। कड़ी फटकार लगाने के साथ ही उन्होंने सीएमओ और डीएम को फटकार लगाते हुए कहा है कि जो भी उन्होंने नियम और कायदे कानून बनाए हैं वो नाकाफी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम नगरी में एक बड़ा अस्पताल बनाने की कवायद शुरू करने की किस तरीके का एडवाइस दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को? देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम से पूछा कि किस तरह की कार्य योजनाएं आप बना रहे हैं जो कि कोविड के पेशेंट हैं उनको दे रहे हैं। इसके अलावा शहर की जो व्यवस्थाएं हैं कोविड नियमों को लेकर वो किस तरह से आप कर रहे हैं। तो जब डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने उनको जवाब दिया तो सीएम योगी ने कहा कि ये नाकाफी चीजें हैं और आप इसको सही से करिए, आप सही से हैं, तभी से कोविड के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐसी व्यवस्थाएं करें कि प्रतिदिन 20,000 लोगों का कोविड टेस्ट हो जाए, जिससे कि कोविड के जो पेशेंट है वो बचे ना रह जाए। और कोविड टेस्टों के साथ ही ज्यादा टेस्ट होने के बाद उन्होंने कहा कि एक बड़े अस्पताल की निर्माण कराया जाए संगम नगरी प्रयागराज में, जिससे कि कोविड के जो पेशेंट हैं उन्हें जो बेड है वो मिल सके और बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं मिल सके। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी काफी सख्त दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि एक नए अस्पताल बनाने की व्यवस्थाएं की जाए। जी चलिए आलोक, आपके पास लौटेंगे, वाराणसी सीधा चलते हैं और आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या खबर मिल रही, कब तक वाराणसी पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? जी बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही मिनट पहले बीएचयू हेलीपैड पे आ चुके हैं। आपको बता दें कि इसके बाद वो अधिकारियों के साथ ये बैठक करेंगे। बैठक मुख्य कोरोना को लेकर एक रणनीति तैयारी की जाएगी। निश्चित तौर पे आपको बता दें कोरोना लगातार बनारस में हावी हो रहा है, लगातार कोरोना संक्रमण का दायरा बनारस बढ़ रहा है। इस लिहाजे आपको बता दें कि लगभग 4,000 कोरोना के पेशेंट वाराणसी पहुंचे हैं। निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ जब भी वाराणसी आते थे वो विकास कार्यों की जायजा लेते थे, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर ये बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा पहुंच चुके हैं वाराणसी। हम अपने दर्शकों तक खबर ये पहुंचा दे, लेकिन ये पहला कार्यक्रम क्या कुछ होगा, कोई जानकारी मिल पा रही है? जी, पहले वो बीएचयू अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, उसके साथ L1, L2, L3 ये 3 अस्पताल प्रारंभ होगा कोरोना का दृष्टिगत। ये अस्पताल इसलिए प्रारंभ किया जा रहा है, लगातार कोरोना के पेशेंट वाराणसी में बढ़ते दिख रहा है। हालांकि अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ ये बैठक लंबी 2 घंटे की बताई जाएगी कि 2 घंटे ये बैठक चलेगी। चलिए आकाश, आपके पास लौटती हूँ मैं। एसके वाजपेयी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। एसके वाजपेयी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हालात को देखते हुए खुद अपने हाथों में कमान ले ली है। अब क्या लगता है कि स्थिति नियंत्रण में होगी, क्योंकि अधिकारियों को समझ में आएगा जैसे सरकार यहाँ पर गंभीर है, अधिकारियों को भी होना पड़ेगा गंभीर। बिल्कुल, हमने देखा है जिस तरीके से लॉकडाउन के समय सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पूरे कोरोना की समीक्षा और साथ ही में किस तरीके से तेजी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग काम करे उसको लेकर कमान अपने हाथ में लेती है। हर 24 घंटे में वो टीम 11 के साथ बैठक करते हैं। टीम 11 में वो सभी आला अधिकारी शामिल होते हैं जो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के विभिन्न विभागों के हेड हैं। तो कहीं ना कहीं अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं मैदान में उतरे हैं, चाहे वो आज उनका प्रयागराज का दौरा हो या फिर अभी जब वो वाराणसी पहुंच रहे हैं, तो वो जहां अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे, विभिन्न स्तर के हॉस्पिटल्स का निरीक्षण भी बीएचयू में उनको करना है। तो कहीं ना कहीं इस दौरे के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ एक संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर स्वास्थ्य के अफसरों को और प्रशासन के अफसरों को, कि सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से संजीदा हैं कि उत्तर प्रदेश से कोरोना को खत्म किया जाए। उसके लिए जो भी जागरूकता अभियान है, जो हॉस्पिटल्स में जो सुविधाएं हैं, साथ ही साथ में जो वैक्सीनेशन है, उसके अलावा जिस तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए थे, उन पर कितना अमल हुआ है वो स्वयं देख रहे हैं। तो अफसरों को एक संदेश जरूर मुख्यमंत्री के इस दौरे के बाद जाएगा, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं 2 जिलों में पहुंचे। एक संदेश जाएगा, उन्हें भी सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। प्रयागराज ले चलती हूँ, प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आलोक, देखिए ये बड़ी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे कोविड वार्ड, लेकिन वहां पर अधिकारियों को क्या कुछ टिप्स दिया, किस चीज पर ज्यादा जोर दिया? देखिए, योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा फोकस है कि जो कोविड पेशेंट है वो ज्यादा सामने ना आए। कोविड पेशेंटों की संख्या कम करने पर उन्होंने बल दिया है और कहा है कि जो कोविड की जांच है वो व्यापक मात्रा में की जाए और व्यापक मात्रा में की जाने के साथ ही ज्यादा सेंटर स्थापित किए जाएं, जाकि जगह जगह पे लोगों को
कोविड की जांच हो और इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर को भी बढ़ाने पर उन्होंने बल दिया है, ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी टीका लग जाए और जो उम्र 45 से 60 साल की है उसे और कम करके कम आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण हो सके, इस पर उन्होंने विशेष बल दिया है। बाकी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित दिया है कि जगह जगह पर कोविड की जागरूकता का अभियान चलाया जाए और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको बराबर जुर्माना लगाया जाए और उनके चालान की संख्या बढ़ाई जाए। संगम नगरी प्रयागराज में वैसे ही जो मास्क में जो नियम कानून है वो ज्यादा तगड़े कर दिए गए हैं, कड़े कर दिए गए हैं। अब 100 रुपए की बजाय 1000 रुपए का जुर्माना रखा गया है ताकि लोग जागरूक हो। लेकिन अब देखिए अंतर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? तो वहां से रवाना हो गए सीएम योगी आदित्यनाथ, तो पहले में और अब में क्या कुछ अंतर दिख रहा है? कोई रणनीति बन रही है अब अधिकारियों के बीच? अधिकारियों की मीटिंग होनी है। अधिकारियों की मीटिंग होने के साथ ही अभी अधिकारी अपनी रणनीति फिर से तय करेंगे। जो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है उन नियमों को पालन कराने की व्यवस्थाएं करेंगे और अपने मातहतों को दिशा निर्देश देंगे कि वो किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो दिशा निर्देश है उसे पालन कर सकते हैं। फिलहाल अभी अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। जैसे ही हुई है, अधिकारी क्या कुछ अपनी बातें रख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने जो उन्होंने काम किया? क्या बेहतर काम किया जमीनी स्तर पर? जी बिल्कुल, जमीनी स्तर की बात। कोरोना को लेकर योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सतर्क हैं और ऐसे में यहाँ पर बड़ा फैसला सामने आया है। बलरामपुर अस्पताल में 300 बेड रिजर्व किए हैं। 300 बेड का कोविड अस्पताल संचालित होगा। हेरा मेडिकल पूरी तरह से कोविड अस्पताल। टीएस मिश्रा मेडिकल भी बना कोविड अस्पताल। निजी सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए बड़ा आदेश। प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ के संस्थानों को आदेश। इन जिलों में 50% कर्मी ही ऑफिस आएंगे। ये देखिए सख्ती सामने आ गई है। इससे पहले भी हमने जानकारी दी थी कि जब भी समीक्षा बैठक करेंगे या फिर अधिकारियों से बातचीत करेंगे कहीं ना कहीं पाबंदियां और भी ज्यादा बढ़ सकती है हालात को देखते हुए। तो ये खबर निकलकर सामने आ गई है कि 50% कर्मी ही ऑफिस आएंगे। वैसे ही स्थिति जैसा आज से 1 साल पहले थी कि वर्क फ्रॉम होम या फिर घर में ही स्टे रहें और सेफ रहें। अब बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि कोरोना की रोकथाम किया जाए। ये तस्वीर आपके सामने है। तमाम समीक्षाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कोरोना को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। बलरामपुर अस्पताल में 300 बेड रिजर्व किए गए हैं। 300 बेड का कोविड अस्पताल संचालित होगा। अब एरा मेडिकल पूरी तरीके से कोविड अस्पताल बनता हुआ दिखाई देगा। टीएस मिश्रा मेडिकल भी कोविड अस्पताल बना। निजी सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए बड़ा आदेश। प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ के संस्थानों को आदेश जारी किया गया है। इन जिलों में 50% कर्मी ही ऑफिस आएंगे। तो ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। अब पाबंदी के बीच आपको रहना पड़ेगा क्योंकि महामारी एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश के मुखिया ने ये फैसला ले लिया है और इसका पालन करना होगा। हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ में संस्थानों को अपने कर्मचारियों को सिर्फ 50% ही बुलाना होगा। बाकी को घर में ही काम कराना होगा, घर में ही रखना होगा। ये इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। अभी फिलहाल देखिए डॉक्टरों के साथ बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समीक्षा ले रहे हैं क्योंकि यही कोरोना वॉरियर्स जो आज से 1 साल पहले अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभा रहे थे और इन्हीं के बलबूते पर कोरोना महामारी खत्म होती हुई दिखाई दी थी। अब एक बार फिर इनकी पारी आई है। एक बार फिर ये कोरोना वॉरियर्स अपनी कमान संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत हो रही है, समीक्षा कर रहे हैं क्या कुछ रणनीति है, किस किस चीज़ की आवश्यकता है। बेडों की संख्या बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कोविड के गंभीर मरीज आते हैं उन्हें आइसोलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको देखरेख के लिए डॉक्टरों की व्यवस्थाएं बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसके वाजपेयी लगातार लाइव जुड़े हुए हमारे साथ। एसके वाजपेयी, देखिए कहा था ना सीएम योगी आदित्यनाथ जब समीक्षा करेंगे या फिर अपनी हाथ में कमान संभालेंगे तो कोई ना कोई पाबंदियां और सख्तियां जरूर आएंगी। यहाँ पर एक आदेश आ गया, फैसला आ गया है।
बिल्कुल हम देखें जिस तरीके से पिछले 3 हफ्तों में लगातार कोरोना के केसेस उत्तर प्रदेश भर में बढ़े हैं, खासतौर पर करीब 10 से 11 ऐसे जिले हैं जहां से लगातार कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ा है, जिसमें अगर हम देखें तो लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर ये वो शहर हैं जहां से लगातार कोरोना के केसेस बड़ी संख्या में निकलकर सामने आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की, अफसरों को बहुत सारे दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन बावजूद इसके लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, जिसके बाद प्रतिबंध लागू हुआ। 11 उत्तर प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ इन सारी चीजों को लेकर समीक्षा कर रहे थे तो उन्होंने प्रतिबंधों को और ज्यादा बढ़ा दिया गया और साथ ही साथ इलाज को किस तरीके से बेहतर किया जाए उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कई सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। जहां तक राजधानी लखनऊ की बात करें तो 10,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित राजधानी के विभिन्न हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं। तो ऐसी स्थिति में राजधानी लखनऊ में 3 हॉस्पिटल्स ऐसे होंगे जो कि कोविड हॉस्पिटल के तौर पर काम करेंगे, जिसमें पूरी तरीके से लखनऊ का सरकारी जो अस्पताल है बलरामपुर हॉस्पिटल, वहां पर 350 बेड का एक कोविड हॉस्पिटल रिजर्व करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं ताकि जो भी कोरोना संक्रमित हैं उनको बेहतर इलाज इस हॉस्पिटल में दिया जा सके। अगर हम दूसरे हॉस्पिटल की बात करें तो 2 निजी हॉस्पिटल हैं जिसमें एरा और साथ ही साथ में टीएस मिश्रा 2 ये मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनको कहा गया है कि वो अपने यहां कोविड मरीजों को बेहतर इलाज के लिए व्यवस्था करें और कोविड मरीजों को इन हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों ने बातचीत की है सीएम योगी आदित्यनाथ से कि बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, व्यवस्थाएं बढ़ाई जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त किया जाए, इस चीज की जरूरत है बहुत ज्यादा। बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा के दौरान डिटेल्स मांगे थे कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड हैं, साथ ही साथ में अब तक मरीजों की संख्या क्या है। चूंकि राजधानी लखनऊ में अकेले 10,000 से ज्यादा मरीज हैं, क्योंकि ज्यादातर हॉस्पिटल से यह शिकायतें आ रही थी कि वहां पर बेड फुल हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 हॉस्पिटल्स को पूरी तरीके से कोविड हॉस्पिटल बनाने के निर्देश राजधानी लखनऊ के लिए जारी कर दिए हैं। तो निश्चित है कि अब इन तीनों हॉस्पिटल्स में कोविड का इलाज होगा। साथ ही साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल स्वयं जिस तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है उसके अलावा कोरोना की जागरूकता को लेकर एक संवाद कार्यक्रम करेंगे जो कि 11 तारीख से शुरू होगा। 11, 12, 13 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ संवाद करेंगी, जिसमें 11 तारीख की अगर हम बात करें तो जो विभिन्न पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसमें बीएसपी, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के जो भी प्रदेश के स्तर के नेता हैं या फिर उसके पार्टी के मेन प्रमुख हैं, उनके साथ एक संवाद कार्यक्रम होगा। वहीं अगर हम 12 तारीख की बात करें तो जो महापौर होंगे पूरे उत्तर प्रदेश भर के सभी नगर निगमों के और साथ ही साथ में जो पार्षद होंगे उनके साथ एक संवाद कार्यक्रम होगा। तीसरा जो 13 तारीख को होगा जिसमें उत्तर प्रदेश भर के जो भी धर्मगुरु हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके साथ एक संवाद कार्यक्रम होगा जिसका उद्देश्य होगा कि वैक्सीनेशन की भ्रांतियों को दूर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कराया जाए। साथ ही साथ में कोरोना को लेकर जो जागरूकताएं हैं उनको फैलाया जाए इन लोगों के माध्यम से, ताकि लोगों को यह समझ आए कि कितना खतरनाक है कोरोना और उनकी जागरूकता कितनी जरूरी है। इलाज के साथ में जागरूकता के जरिए यूपी का मॉडल देश भर में मशहूर हो। और देखिए जब पहले कोरोना हावी हो रहा था उस दौरान भी एक्टिव थे, अब दोबारा फेज देखा जा रहा है कोरोना की, अब भी एक्टिव है। और देखिए रिसर्च में भी एक बेहतर प्रदेश उभर कर सामने आया है कोविड को कंट्रोल करने को लेकर, और वो चीजें बरकरार है। और यही वजह है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम कोरोना वॉरियर्स से भी बात कर रहे हैं, बेडों की संख्या भी बढ़वाने के लिए आदेश दे रहे हैं, लापरवाही ना हो उस पर सख्ती भी बरत रहे हैं। बिल्कुल हर स्तर पर सीएम योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं कि जो भी संभव उपाय है जिसको अपनाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक बड़ा आंकड़ा था, हम कहें कि राजधानी लखनऊ में जो 50,000 से ऊपर आंकड़ा था संक्रमितों का जो विभिन्न हॉस्पिटल्स में भर्ती थे, कहीं ना कहीं इन सारे उपायों के बाद यह आंकड़ा घटकर मात्र 2,000 के अंदर में आ गया था। 2,000 से भी कम था, 1977 मरीज उत्तर प्रदेश में बचे थे। तो कहीं ना कहीं अब वो उपाय दोबारा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं उस स्थिति से बचा जाए जो कि लॉकडाउन के दौरान थी। तो उससे पहले हम कहें कि रात्रि कर्फ्यू शुरू किया गया। उसके अलावा विभागों को भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित कर दिया है कि जिन जिलों में ज्यादा संक्रमण है उन जिलों में 50% कर्मचारी ही ऑफिस में बुलाए जाए और उनको रोटेशन के तहत ड्यूटी पर लगाया जाए, जिसमें यह उपाय लॉकडाउन के दौरान भी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयोग किया था। तो कहीं ना कहीं वो दोबारा से प्रयोग होने जा रहा है। और जो जिले हैं जहां पे लगातार कोरोना के केसेस आ रहे हैं, जिसमें लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, ये वो जिले हैं जहां से लगातार कोरोना के केसेस निकलकर सामने आए हैं। वहां के लिए वैक्सीनेशन को 100% करने, जो कि लक्षित वैक्सीनेशन है, मतलब 45+ के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन पूरी तरीके से किया जाए। चलिए, इसके वाजपेयी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ेंगे आगे। लखीमपुर खीरी से खबर मिली है, डॉक्टर से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने सर्विलांस की मदद से आरोपी को दबोचा है। आरोपी गौरव भारती ने फोन पर 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। शौक पूरा करने के लिए डॉक्टर को फोन कर रंगदारी मांगी थी। धमकी भरे फोन कॉल के बाद से दहशत में डॉक्टर था और डॉक्टर का परिवार भी दहशत में था। डॉक्टर का परिवार किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने आया था आरोपी, पुलिस ने ये जानकारी दी है। 5 अप्रैल को सेवा हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर मानविंदर सिंह ने थाना सदर पे सूचना दी कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनको फ़ोन से धमकाया गया और उनसे 50 लाख रुपए की मांग की गई है। उनकी सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत किया गया और सर्विलांस के माध्यम से उस नंबर की और अज्ञात व्यक्ति की पहचान की गई, जिसकी पहचान गौरव भारती नाम के युवक के रूप में हुई, जो मूल रूप से सीतापुर का रहने वाला है किंतु वर्तमान में लखनऊ में रह रहा है। यह गौरव भारती एक आवारा किस्म का लड़का है जो अपने खर्च पूरे करने के लिए और ऐसे ही आसपास के अपने यार दोस्तों में अपना रोब झाड़ने के लिए उसके द्वारा ये फ़ोन किया गया था। इससे पूर्व में इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस संबंध में और गहराई से इसके एंटीसीडेंट के बारे में विवेचना के दौरान। अगली खबर बिजनौर से, खेत में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। हत्या का शव फेंकने का आरोप लगाया। घटनास्थल का सीओ शुभ सूचित ने मुआयना किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। नूरपुर थाना इलाके के जमालपुर गांव की यह घटना है। अभी इसको पीएम के लिए भेजा जा रहा है जी। उसमें लिख के इसमें जांच की जाएगी, उसमें जो भी तथ्य आएंगे सामने कार्रवाई उसी हिसाब से की जाएगी। अभी तो लोगों को कहना है, लेकिन इस जांच पे बात क्लियर हो पाएगी क्या मामला। अभी जैसे ये कह रहे हैं और गांव वाले बेबी की प्रधानी नहीं, अभी तो आप लोग ये भी कहने से हमारी तो किसी दुश्मनी नहीं है, किसी पर शक भी नहीं कर रहे हैं जी। अब ये कह रहे हैं कि साहब लगता है प्रधानी चुनाव को लेके है, 2 लोग खड़े हैं, तो उसमें जांच की जाएगी। जो भी होगा सामने आएगा उसको कार्रवाई की जाएगी। अभी इसको कानपुर देहात से खबर मिल रही है, गेहूं के खेत में भीषण आग लगी है। आग से 4 बीघा फसल जलकर खाक हो गई है। बिजली के खंभे से चिंगारी निकली और उससे खेत में आग लग गई। तो इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आग लगने से किसानों में हड़कंप मच गया। सूचना के काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद किसानों ने आग पर काबू पाया। रामपुर थाना क्षेत्र के पलावर गांव की ये घटना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।